हमारा क्वेश्चन है अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास स्मॉल m and radius small r is placed inside a hollow thin spherical shell of mass capital M and radius capital R as shown in figure. A particle of mass m dash is placed on the line joining the two centers at a distance x from the point of contact of the sphere and the shell. Find the magnitude of the resultant gravitational force on this particle due to the sphere and the shell if a r is smaller than x is smaller than 2r, b 2r is smaller than x is smaller than 2r, c x is greater than 2r। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या बोला क्वेश्चन में कि एक हमारे पास एक सॉलिड स्फेयर है, ठीक है, जिसका मास हमें स्मॉल m दे रखा है, मास हमें स्मॉल m दे रखा है और रेडियस हमें क्या दे रखा है, स्मॉल r। ठीक है, तो यहाँ से कुछ ऐसे रेडियस, इसका स्मॉल r, और हमें क्या बोला है कि ये एक स्फेरिकल शेल के अंदर है, होलो थिन स्फेरिकल शेल के अंदर, जिसका मास कितना है, कैपिटल M, और इसका मास कितना है, इसका मास है कैपिटल R। ठीक है, तो हमें इस अब क्या बोला है उन्होंने कि एक एम डैश मास का पार्टिकल प्लेस करा है लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स, यानी इस लाइन पे जो सेंटर से सेंटर जोड़ रही है, इस लाइन पे उन्होंने क्या रखा है कि पार्टिकल रखा है जिसका मास है एम डैश, और वो कांटेक्ट पॉइंट से, यानी कि जो इन दोनों का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये वाला पॉइंट, यहाँ से वो एक्स डिस्टेंस पे रखा हुआ है। और हमें 3 केसेस दे रखे हैं, तीनों केसेस में बताना है कि कितनी कितनी फोर्स रिजल्टेंट फोर्स होगी इस एम डैश पार्टिकल पे। अब एम डैश पार्टिकल यहाँ से हमें एक्स डिस्टेंस बोल रखा है, ठीक है, तो ए केस में हमें क्या बोल रखा है कि आर स्मॉलर देन एक्स एंड एक्स स्मॉलर देन 2r। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो x होगा वो 2r से कम होगा। 2r क्या, हमारा ये r है और ये 2r है, यानी कि 2r से कम होगा पर x r से ज़्यादा होगा। r ये है, 2r ये है, यानी कि इससे बड़ा और इससे कम, यानी कि इन दोनों के बीच में कहीं होगा, है ना। अगर मैं इसे थोड़ा एनलार्ज करके बनाऊँ, थोड़े बड़े व्यू में बनाता हूँ, तो ये हमारा स्फेरिकल शेल, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सॉलिड स्फेयर। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्लियर दिखेगा, तो जो ये डिस्टेंस है हमारा, ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसको मैं सी बोल देता हूँ, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ना सी बोल देता हूँ। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी, ये हमारा 2r है, ठीक है, और रेडियस रेडियस क्या है इसका, r। तो r और 2r के बीच में मास था हमारा, यानी कि यहाँ कहीं पे, तो इसको बोल देता हूँ x। ठीक है, इस डिस्टेंस को x बोल देता हूँ, ये हमारा मास रखा हुआ है m डैश मास। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे जो शेल की वजह से फोर्स होगा इस पॉइंट पे, इस शेल की वजह से तो फोर्स जीरो होएगा, है ना, शेल के अंदर तो फोर्स जीरो होती है, हमें पता है। ठीक है, तो जो भी फोर्स होगी वो ये जो सॉलिड स्फीयर है उसकी वजह से लेगा, है ना। तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, जी एम डैश एम एक्स माइनस आर अपॉन आर क्यूब। ठीक है, ये हमने निकाल के देखा था ना, मतलब पिछले क्वेश्चंस में भी करते आ रहे हैं कि कैसे निकालते इतने एरिया का मास, इतने एरिया का फोर्स जिसका रेडियस एक्स के इक्वल होगा, जिसका डायमीटर एक्स के इक्वल होगा, इसका डायमीटर एक्स के इक्वल हो रहा है ना कुछ। देखो इतने एरिया में, इतना एरिया ही सिर्फ उसे फोर्स लगा पा रहा है, ठीक है, जो ये एरिया सिर्फ इतना एरिया फोर्स लगा पा रहा है, सॉरी डायमीटर एक्स का यहाँ पे कोई वैसे होगा नहीं इसमें, तो इतना एरिया सिर्फ इस पे फोर्स लगाएगा, तो उस फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, ये। ठीक है, अब ऐसे ही बी पार्ट देख लेते हैं, बी पार्ट में क्या बोल रहा है, बी पार्ट में बोल रहा है कि 2r इज स्मॉलर देन x एंड x इज स्मॉलर देन 2 कैपिटल R। अब इसमें देखो क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि जो हमारा स्फेयर था, ये हमारा स्फेयर, सॉरी ये शेल, और उसके बाद स्फेयर। ठीक है, अब बोल रहा है कि 2r से ज़्यादा और कैपिटल 2r से कम। ठीक है, तो यानी कि 2r देखो हमारा क्या आएगा,
2r तो ये हो गया, ये हमारा लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स है, ठीक है, ये पॉइंट सी है हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे देखो ये हो गया हमारा सेंटर, ये हो गया इसका सेंटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का आर होएगा, ठीक है। ये देखो यार, यहाँ से यहाँ तक का क्या होगा, आर होगा, और इसका सेंटर ये है, और यहाँ से यहाँ तक का स्मॉल आर होगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का स्मॉल आर और ये पूरा आर, तो ये 2r हो जाएगा हमारा, है ना, और ये कैपिटल 2r हो जाएगा पूरा। तो 2r और कैपिटल 2r के बीच में कहीं पे रखा है, तो लेट्स से मैंने यहाँ पे रख दिया मास को, ठीक है, ये हमारा m डैश मास हो गया। तो इसका डिस्टेंस कितना है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से, c x, तो मैं x बोल देता हूँ, ये डिस्टेंस कितना है, x डिस्टेंस है, ठीक है। तो हमें इस पॉइंट पे निकालना है। अब यहाँ पे देखो फिर से वो शेल की वजह से तो मास जीरो रहेगा, क्योंकि अभी भी शेल के अंदर ही है, जो भी सारा फोर्स रहेगा वो इस स्फेयर की वजह से रहेगा। तो इस स्फेयर की वजह से क्या रहेगा, जी एम डैश, ये तो इस स्फेयर से बाहर है, तो यानी कि पूरा पूरा का पूरा जितना भी वो है, जितना भी ये लगाएगा वही फोर्स इस पे लगेगा। इसका यहाँ से डिस्टेंस कितना है इसके सेंटर से, ये x है, और अगर ये x है और ये r, हाँ, x से अगर r माइनस कर दे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा, तो ये x माइनस r, ये डिस्टेंस आ गया, तो x माइनस स्मॉल r स्क्वायर, तो ये आ गया फोर्स जो इस पे यहाँ पे लग रही है, ठीक है। अब बी पार्ट में देखते हैं, बी पार्ट में क्या, और सी पार्ट में देखते हैं क्या बोल रहा है। तो सी पार्ट में क्या रहा है कि जो हमारा x है, जो हमारा x है वो ग्रेटर है 2r से। 2r से ग्रेटर का मतलब क्या हुआ, इसी में देख लेते हैं, ऊपर वाले में देख लेते हैं ना। तो 2r से बड़ा क्या हुआ, देखो इतना हमारा r है और ये 2r है, यानी कि इस बार यहाँ कहीं पे होगा हमारा मास m डैश, ठीक है। तो इस बार उसका डिस्टेंस x ये है, ठीक है, ये पूरा का पूरा, इस बार ये x डिस्टेंस। तो यहाँ इस बार देखो, इस बार इस शेल की वजह से भी लगेगा, ठीक है, और इस स्फेयर की वजह से भी लगेगा। क्यों, इस बार शेल से वो बाहर चला गया, और बाहर कुछ ना कुछ तो होता ही है उसका फोर्स, है ना। तो अगर मैं लिखूं फोर्स ड्यू टू शेल, तो वो क्या होगा, जी कैपिटल एम डैश अपॉन, इसका डिस्टेंस कितना है, ये टोटल x है, और ये r माइनस कर दे तो आ जाएगा हमारा x माइनस आर होल का स्क्वायर, ठीक है। और फोर्स ड्यू टू सॉलिड स्फेयर अगर मैं लिखूं, जो हमारा ये सॉलिड स्फेयर है, तो वो क्या होगा, जी एम डैश अपॉन x माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, ठीक है। तो जो हमारा नेट फोर्स होएगा हमारे एम डैश के पार्टिकल पे, वो क्या होगा, हमारा इन दोनों फोर्सेस का एडिशन होएगा, है ना। तो हमारा एफ नेट हम क्या बोल सकते हैं, एफ नेट इक्वल्स टू जी कैपिटल एम डैश अपॉन एक्स माइनस कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस जी स्मॉल एम डैश अपॉन एक्स माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा एफ नेट, ठीक है। तो ये थे हमारे एफ फोर्सेस की वैल्यूज़ जो लग रही हैं उस पार्टिकल एम डैश मास की। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।